फ्रेंड्स, मैं विपुल कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल महेंद्र मैथ क्लासेस में। आज हम लोग 10.1 एक्सरसाइज देखते हैं सर्कल में, तो उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज होगी 10.1, ठीक है। 10.1 एक्सरसाइज में हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें सिलेंडर लेंस है तो उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज, यहाँ पर देखिए 10.1 में पहला क्वेश्चन है यहाँ से हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल है। तो एक टेंजेंट पर कितनी टेंजेंट, एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट हो सकती है, इनफाइनाइट। तो पहले क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे ए सर्कल can have infinite number of tangents। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो आप देखेंगे इन द ब्लैंक्स में पहला है a tangent to a circle intersect a tangent। तो एक सर्कल पर एक टेंजेंट कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, 1 पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1 पॉइंट, है ना, 1 पॉइंट। इसमें आंसर आप लिख लेंगे, ठीक है। इसमें आंसर लिख लेंगे क्या, 1 पॉइंट। मतलब एक टेंजेंट एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। आप देखिए यहाँ 2 का ये फर्स्ट था, अब ये सेकंड नंबर देखो। सेकंड नंबर में है ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए। तो अगर किसी सर्कल पर आप देख सकते हैं ये कोई सर्कल है, इस पे 2 पॉइंट पर कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करती है, मान लीजिए ए और बी पर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, सेकंड। इसको क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं, ठीक है। ओके, आप लोग ध्यान से देखते रहें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखें इसका थर्ड लिखा है ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। तो एक सर्कल पर कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं, तो आपको हमने बताया था मैक्सिमम 2 हो सकती हैं। क्यों, अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये ड्रॉ करी और एक हमने यहाँ पे ड्रॉ करी, राइट। तो ये हमारे क्या हुए, 2 पैरेलल टेंजेंट्स। इसको आप P1 कह सकते हैं, इसको आप P2 कह सकते हैं। बट ये दोनों टेंजेंट्स जो हैं पैरेलल, ये दोनों कहां से पास होंगी, किसी भी डायमीटर, मतलब ये एक डायमीटर है, इसके एंड पॉइंट से पास होंगी। तो कुल मिला के क्या हो गया, क्वेश्चन थर्ड में 2 पैरेलल टेंजेंट्स, क्या लिखोगे, 2 पैरेलल टेंजेंट्स, 2 पैरेलल टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। एक लाइन पर इसी सर्कल पर 2 पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, राइट है, ठीक है। समझ आ रहा है सभी को, ओके। क्वेश्चन नंबर देखें 4 लिखा है द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा सर्कल है और यहाँ पर एक पॉइंट है, अगर हम इसको इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इस पॉइंट को हम लोग कॉमन पॉइंट बोलते हैं, और इसी कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, सेंटर, और ये रेडियस होती है। तो ये वाला पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन फर्स्ट देखा, फिर सेकंड ये फोर्थ पार्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स थे वो सभी इसमें आ रहे हैं, ठीक है। मतलब सारे ये आपको बता दिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये देखिए इसमें लिखा गया है ए टेंजेंट PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ equal to 12 cm and find length of PQ। तो मतलब क्या हो रहा है कि एक ये हमारा क्या है, सर्कल है, दिस इज अ सर्कल, ओके। अब यहाँ पे क्या है, एक टेंजेंट है
जो क्या है बेटा PQ टेंजेंट, P पॉइंट जो है वो यहाँ पे रहेगा और Q पॉइंट हमारा यहाँ पर रहेगा। PQ टेंजेंट है, राइट। अब यहाँ से ये क्या है हमारा सेंटर ऑफ सर्कल है, यहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ की, राइट, सॉरी ये रेडियस है, राइट। और जानते हो कि रेडियस टेंजेंट पर 90 का एंगल बनाती है, या कह सकते हो कि टेंजेंट जो होती है, सॉरी जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है ना। अब ये भी कह रहे हैं कि जो सेंटर से एक लाइन आएगी जो Q पॉइंट से जॉइन करती है, तो OQ जो है, लेंथ ऑफ OQ जो है वो कितनी है 12, ये 12 है और रेडियस हमारी कितनी है 5 है। तो अब हमें क्या बताना है, PQ मतलब टेंजेंट की लेंथ PQ बतानी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बताओगे, मतलब PQ की लेंथ ऑफ टेंजेंट बताओगे, तो कैसे करेंगे भाई, बहुत आसान। देखो आप ये जानते हैं कि जो ये जो रेडियस होती है टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ जब हम लोग दूसरे तरीका से सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे यहाँ से रेडियस क्या है OP इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट PQ, है ना। यहाँ लिख सकते हो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक तरफ होती है कि रेडियस टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो 90 का एंगल हो जाएगा, राइट। तो ये ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, ये ट्रायंगल हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ से अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज लगा देंगे तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है, 90 के सामने की साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और ये मान लो कि एंगल है तो इसके सामने साइड को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, और ये जो रिमेनिंग साइड होते हैं वो बेस होती है, राइट। तो देखें इन ट्रायंगल आप देख सकते हैं